बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज बस हमारा अचानक से प्रोग्राम बना था मम्मा के घर जाने का। बस मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो भाई ने मेरे ने जाना था तो फिर मैं भी उसके साथ ही चली गई। ज़रा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ज़रा कहाँ जा रही है? बता दो मुझे, बता दो मुझे। कहाँ जा रही हो? और जी यहाँ पे जो है ना हम लोग वो घर पहुँच गए थे, थोड़ा लेट ही निकले थे शाम को और जाते जाते अंधेरा हो गया था। बस फिर घर आ गए थे और मम्मा ने खाना बनाया हुआ था। ये चिकन ना मुझे बहुत पसंद है, मम्मा मेरी बनाती हैं बड़ा मज़े का ना भुना हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कढ़ाई होती है चिकन कढ़ाई टाइप ना, बड़ा मज़े का डिफरेंट सा ज़रा टेस्ट होता है। तो मैंने स्पेशल मम्मा से कहा था कि मेरे लिए ना आप ये बनाना, तो मामा ने वो बनाया था चिकन। और बस हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, खाने का टाइम हो गया हुआ था, तो जल्दी से बस हम आते साथ ही मामा ने कहा कि खाना बना हुआ है। हमने कहा बस दे दें फटाफट ना, खाना ही खाते हैं सबसे पहले। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे और बच्चे मेरे जो हैं वो तो वैसे ही बड़े खुश होते हैं जब भी नानों के घर जाना हो ना, तो वो बस उनके लिए तो ईद होती है और वहाँ पे फ्रेंड्स भी बनी हुई हैं उनकी, तो वो भी उनको बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे देखें ये सामने जो है ना मीडिया वॉल बनी है, ये बिल्कुल नई बनी है अभी, जब मैं पहले गई हुई थी तब ये नहीं थी, तो अभी ये बना। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा था और नाश्ते में ऑमलेट था और रोटियाँ घी लगा के वो रोटियाँ थी। और मम्मा मेरी जोया ना नान बहुत शौक़ से खाती है, तो मम्मा ना जब भी हम जाते हैं ना तो मम्मा ने इसके लिए नान मंगवाना होता है। मैंने कहा आप ना मतलब हालांकि मैं इसको रोटी खिलाती हूँ, जो भी जब रोटी बनती है तब रोटी खिलाती हूँ, लेकिन उसको नान अच्छा लगता है तो मम्मा उसके लिए नान भी मंगवाती हैं साथ। तो यहाँ पे बस वो नाश्ता हमने किया और उसके बाद बच्चे जो हैं इनको मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे। ज़ारा जो थी ना इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो जिस दिन हम लोग गए हैं ना उसी दिन इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अगले दिन तो फिर और भी ज़्यादा हो गई। तो ये बस सारा दिन ऐसे तंग ही रही है, रात को तो इससे ना सोया भी नहीं जा रहा था, पूरी रात खांसी करती रही और जागती रही है, रोती रही है, सोया ही नहीं जा रहा था। तो बड़ी इसकी तबीयत ना 2-3 दिन जो हम वहाँ पे रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। और यहाँ पे बस बच्चे जो है ना वो अपना खेल रहे थे और नानों के घर जाके तीनों में इतना कोई प्यार हुआ था, तीनों ही ऐसे आराम से बड़े खेल रही थी एक दूसरे के साथ, वरना ये लड़ती बहुत हैं, इतना लड़ती हैं ना अपने घर में, तो इनको कोई ना कोई मसला होता है एक दूसरे से कि उसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया। पर लेकिन यहाँ पे बड़े मज़े से खेल रही थी। और ज़ारा भी माशाल्लाह कुछ बेहतर होती थी दिन के टाइम ना, लेकिन रात को जो है ना वो खांसी का अटैक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो रात को इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, दिन में फिर भी ठीक रहती थी बस। और ये जो मामा के घर में जो काम होता है ना, अभी जैसे मीडिया वॉल बनी है और कुछ अंदर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके ही हो रहा है, काफ़ी देर से शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। किसके पैसे हैं? किसके? ज़ारा 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 इधर। और जी ये शाम का टाइम है तो मामा ने डॉक्टर के पास जाना था चेकअप करवाने, तो मुझे मामा ने कहा आप लोगों को ना बिरयानी पसंद है, तीनों बहन भाइयों को, तो बिरयानी बना लो अपने लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी सालन भी रेडी हो गया था, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे, बस मैंने अब इसकी लेयरिंग करनी थी।
तो वो भी मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। और मामा के घर जाके कोई इतने काम तो खैर होते नहीं हैं, बस यही होता है कि खाना खा लो, टीवी देख लो, बैठ जाओ, बातें कर लो, बस यही होता है। बच्चे जो हैं वो अपना खेलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। माशाल्लाह इतनी खुली जगह उनको मिलती है तो वो भी इधर उधर ही फिरती रहती हैं। फिर इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती हैं और ना ये खुश रहती हैं, ज़्यादा लड़ती नहीं हैं, आपस में सही रहती हैं, खुली जगह मिलती है ना फिरने के लिए। और जी बिरयानी तो बन गई थी, लेकिन उसका क्लिप एंड पे बनाना मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और बस फिर हमने तो डाली और फटाफट से खा ली बस। और जी ये है नेक्स्ट डे, और बच्चे जो है ना यहाँ पे बाहर निकले हुए थे, खेल रही थी। ये थोड़ी धूप चली गई थी तो उसके बाद ये लोग बाहर निकल आई थी। और ज़ारा भी ना बग़ैर जूते के ही बाहर निकल आई, और मैं इनको ही लेने आई थी कि ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी मौसम जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा। अभी गर्मी है, बारिशें जितने दिन रही हैं उतने दिन तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था, लेकिन जब से बारिशें ख़त्म हुई हैं ना दोबारा वही गर्मी हो गई है। मतलब गर्मी कह रही है कि मैं अच्छी तरह से ना तुम लोगों को सबक सिखा के जाऊंगी, ऐसे ही नहीं मैंने जाना, याद करोगे मुझे। बस वही हाल हो रहा है कि गर्मी जा ही नहीं रही, तो बच्चे वो रुकते नहीं हैं, उनको कौन रोके, उन्हें तो अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो यहाँ पे देखें ज़ारा ने जूता भी नहीं पहना और वो दोनों के पीछे ना आ गई हुई है। तो मैं इनको लेके जा रही थी कि अंदर, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने इतने आए हुए हैं, तो आप लोग अंदर पंखे में ही बैठो, बाहर फिरो ही ना। अभी मौसम ही नहीं आया कि बाहर बच्चे निकलें और हवा चले, ज़रा कोई हवा नहीं थी, बंद था सारा कुछ, ऐसे रुका हुआ था। और यहाँ पे ना मम्मा ने मंगवाए थे दही भल्ले और साथ जलेबी मंगवाई थी खाने के लिए। तो आज ना बस जब आते हैं तो मम्मा मेरी पूछती रहती हैं फिर क्या खाना है बताओ, ये चीज़ मंगवा दूँ, वो चीज़ मंगवा दूँ, जो भी खाना है बताओ। तो फरमाइशें हम भी फिर करते हैं, वो भी मंगवा के देती रहती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वो मंगवाए थे और बस हम लोग ये खाने लगे थे। अभी खाना जो था वो हमारा, हमने थोड़ा लेट खाना था, तो उससे पहले हमने कहा चलो ये खाते हैं शाम के टाइम, फिर आगे खाना खाएंगे। तो खाना भी जो था ना वो घर में हमने, मम्मा ने कहा कि चलो मैं ना तुम लोगों को वो मंगवा देती हूँ बारबेक्यू। मेरे अब्बू ना बारबेक्यू ले आए थे हमारे लिए, वो लोग गए हुए थे, उन्होंने जाना था कहीं, इनवाइटेड थे वो, तो हमारे लिए वो ये बारबेक्यू ले आए थे। तो हम लोगों ने वो खा लिया था, टिक्का, मलाई बोटी और सीख कबाब, यही चीज़ें होती हैं। तो बस वो हम लोग बैठ के फिर, वैसे आते आते उनको थोड़ा टाइम लग गया था, लेट हो गए थे, हमें भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, बस हमने फिर वो खाया। और ये है जी हमारा लास्ट डे, मतलब थर्ड डे जो हम लोग वहाँ पे रहे थे। और ये आने से पहले ना अब्बू मेरे ने, मतलब उन्होंने गेस्ट कोई आने थे उनके, बहुत स्पेशल वाले, लेकिन बस वो आ नहीं सके, उनके लिए खाना बनवा रहे थे वो। उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम बना दो, क्योंकि मम्मा की तबीयत मैंने बताया ना ठीक नहीं थी। तो बस फिर मैंने ना यहाँ पे बनाया था, बीफ बनाया था, बीफ और साथ ये देसी मुर्गी थी और थोड़ा सा कीमा भी था। ज़र्दा मैं, मुझसे ना भी इतना अच्छा नहीं बनता, मतलब मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, बहुत कम बनाती हूँ मैं, कभी कभार जोया अगर कहे ना उसको पसंद है तो फिर बना लेती हूँ। तो वो तो मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मम्मा को मैंने कहा आप ज़र्दा बना ले, बाकी सालन मैं बना दूँगी। और वो मैंने बनाए थे। और
बस अफरा तफरी थी यहाँ पे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा ये था कि मैंने ना जोया की एक छुट्टी हो गई हुई थी और फिर मैंने दूसरी छुट्टी इसको नहीं करवानी थी स्कूल से ना। मैंने कहा फिर छोटी है अभी तो ज़ाहिर है ख़ुद वो कवर भी नहीं कर सकती सारा अपना लेसन, तो यही ठीक है कि बस ना अब हम जाएं। मैंने अपने भाई से कहा कि बस अब चलो, हालांकि उसने रहना था लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं छुट्टी नहीं ज़्यादा करवानी, तो बस चलते हैं। और मैं बस इस तरह ही जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी और दोनों सालन रेडी हो गए थे। लास्ट ये कीमा बनाना था और ये बना के मम्मा मेरी ने उधर ज़र्दा बना लिया और सारा खाना जो है ना वो हमारा रेडी हो गया था। और फिर ये हुआ कि गेस्ट जो आने थे ना उनके अपने घर भी गेस्ट आ गए, तो अब्बू ने फिर उन्होंने कहा मेरे अब्बू को कि आप भी इधर ही आएँ, यहीं पे मिल लेते हैं ना, हमारी तरफ आ जाए। तो फिर अब्बू ने उनसे कहा कि मैंने तो खाना बनवाया हुआ है आप लोगों के लिए, उन्होंने मैं तो वो फिर लेके ही आऊँगा। फिर उन्होंने अब्बू ने कहा कि सारा ना पैक कर दो तो मैं साथ ही लेके जाऊँगा और वहाँ पे हम सब इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। और फिर बस मम्मा यहाँ पे खाना पैक कर रही थी, उधर से मैंने अपनी तैयारी शुरू की हुई थी क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी और हम लोगों ने निकलना भी था। अगले दिन फिर जोया का स्कूल था, तो बस फिर ये इसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे और तकरीबन कोई मेरा ख्याल 6 साढ़े 6 बजे शाम को हम लोग निकले हैं। वैसे थोड़ा सा होता है निकलते हुए गांव वाली साइड से ना, पर ख़तरा के नहीं निकलना चाहिए रात को, सब यही हमें कहते थे, लेकिन ज़ाहिर है कभी कभार ना मजबूरी हो जाती है कि आना भी ज़रूरी होता है। तो बस मम्मा मेरे यहाँ पे खाना डाल रही थी और मैंने अपनी तैयारी कर ली। और मम्मा मेरी बहुत अच्छा ज़र्दा बनाती हैं, इतना मज़े का था। हमने भी थोड़ा थोड़ा खाना, तो मैं कह रही थी सही खा के जाओ, लेकिन मैंने ना आधी सी रोटी और थोड़ा सा ना मैंने ज़र्दा खा लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो हमारा गुजारा हो गया। उसके बाद जी बस हम लोग अब निकल आए थे और यहीं तक थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।